हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में है। देखो, 3,0, 4,5, -1,4 और -2, संकेत में दिया गया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुनी उसके विकर्णों का गुणनफल है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे, यदि दो बिंदु ए जिसका निर्देशांक x1, y1 है, बिंदु बी जिसका निर्देशांक बच्चों देखो यहाँ पर x2, y2 है, तो बच्चों इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी की दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए बच्चों हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो दूरी सूत्र से हम जानते हैं ए बी बराबर क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर वर्गमूल, यहाँ से बच्चों x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो यहाँ पर प्रश्न में हमें एक समचतुर्भुज दिया गया है जिसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बच्चों इनके शीर्ष का निर्देशांक हमें इस प्रकार दिया गया है। हमने यहाँ पर एक समचतुर्भुज ए बी सी डी बना लिया। बच्चों यहाँ पर ए का निर्देशांक क्या है, तो यहाँ पर देखो 3,0, बी का निर्देशांक 4,5, बच्चों देखो यहाँ पर सी का निर्देशांक -1,4, बच्चों यहाँ पर डी का निर्देशांक क्या है, तो -2, -1। अब बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे विकर्ण PD की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पर BD बराबर क्या हो जाएगा, तो दूरी सूत्र से यहाँ से बच्चों देखो वर्गमूल x2 माइनस x1, तो x2 के स्थान पर क्या है 4, तो 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, प्लस बच्चों यहाँ पर y2 माइनस y1, तो y2 क्या है, तो देखो यहाँ पर 5 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पर 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 6 का स्क्वायर, अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया, तो देखो यहाँ पर 6 छक 36 प्लस 6 छक 36, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो यहाँ पर 36 प्लस 36 72। बच्चों 72 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुनी 36। तो बच्चों यहाँ पर 36 में से हम क्या कर सकते हैं, तो देखो 36 गुना 2, 36 को लिख सकते हैं 6 गुना 6, तो 6 छक 36, 36 दूनी 72, तो 6 यहाँ से बच्चों वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, तो वर्गमूल में क्या रह जाएगा √2। ठीक है, तो BD हमें प्राप्त हो गया 6 गुनी √2 इकाई। अब इसी प्रकार बच्चों हम विकर्ण AC की दूरी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तथा विकर्ण AC की दूरी, अर्थात AC बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ से बच्चों देखो x2 माइनस x1, अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस का 1 का होल स्क्वायर, प्लस बच्चों यहाँ पर y2 माइनस y1, अर्थात बच्चों y2 क्या है, तो 0, तो 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट यहाँ पर 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, प्लस यहाँ पर -4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ से बच्चों हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा 32, और 32 को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो यहाँ पर 16 दूनी 32, और 16 को क्या लिख सकते हैं 4, तो 4 का स्क्वायर गुनी 2, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो देखो 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर को हम वर्गमूल से बाहर निकालें तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4 गुनी √2 इकाई, हमें AC की दूरी प्राप्त हो गई। अब बच्चों देखो हमें प्रश्न में कहा गया है सम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्र करने के लिए बच्चों हमें संकेत में क्या दिया गया है, तो देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उनके विकर्णों का गुणनफल के 1/2 के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो देखो इनके विकर्णों का गुणनफल बटे में क्या हो जाएगा 2। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर विकर्ण AC हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है, तो यहाँ पर देखो बच्चों
ए से हम लोगों ने ज्ञात किया 4 गुनी रूट 2, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 4 गुनी रूट 2 गुनी विकर्ण बी डी हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है, तो ये हम लोगों ने ज्ञात किया है 6 गुनी रूट 2 बटे में क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ से बच्चों देखो हम इसे गुना कर लेते हैं, तो 6 चौके 24 गुना रूट 2 का स्क्वायर हमें 2 प्राप्त हो जाएगा बटे में 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 24 वर्ग इकाई हमें प्राप्त हो गया दिए गए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।